गुरुदेव के चरणों में बैठ के आज दीपावली का एक विशेष लाइव करने में जा रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो आपसे करनी हैं, दीपावली की शुभकामनाएं भी देनी है, ऑस्ट्रेलिया के टूर की बात भी करनी है और नीट का स्टूडेंट जिसके अभी काउंसलिंग का राउंड पूरा हो गया 2024 का, उनमें जो बच्चे मार्जिन केस पे रह गए उनसे बात भी करनी है, पढ़ाई की बात भी करनी है। श्रवण चौधरी रोसावा का जो मेरा पॉलिटिकल पेज उस पर भी लाइव चल रहा है, कुछ बात फतेहपुर की भी करनी है। सारी बातें करनी परिवार की आज। और एक बहुत ही प्यारी जगह बैठा हूँ, गुरुदेव के चरणों में बैठा हूँ। पूरा फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, नाथ जी की मूर्ति लगी हुई है, बाबा की मूर्ति लगी हुई है। आप सब जानते हैं इस समय मैं CLC के कैंपस कर्मस्थली में बैठा हुआ हूँ। आप सब पता है 17 अगस्त 2024 को इन दोनों मूर्तियों का अनावरण राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के हाथों हुआ। और आज दीपावली की छुट्टियां हैं, एक बार मैं चाहता हूँ पूरा कैंपस घुमा के दिखाएं। कैमरा चालू हो गया हो, श्री राम जी कैमरा चालू हो गया है तो पूरा एक बार दिखाएं। कहाँ भाई, कहाँ हो? एक बार गेम्बल वाला कैमरे वाला बच्चा कहाँ गया? उसको दिखाओ, गेम्बल वाले को दिखाओ एक बार। छुट्टियों में बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी CLC है, लेकिन बच्चे सब घर गए हुए हैं तो बड़ा यूँ खाली खाली सा लग रहा है। तो बच्चे भी जुड़ जाते हैं, गार्जियन जुड़ जाते हैं, उसके बाद लाइव स्टार्ट करते हैं। गेम्बल वाले कैमरामैन को मेरे पास लेके आए आप। पूरा कैंपस, पूरा लाइव सिस्टम अभी सेट कर रहे हैं। पूरा कैंपस आपको दिखाया जाएगा, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो बात शुरू करें डियर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस समय नाथ जी और बाबा दोनों की मूर्तियों के बीच खड़ा हूँ। यूँ कह सकता हूँ कि मेरे कंधे पे आप दोनों का, मेरे सर पे आप दोनों का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद की देन है कि CLC है, CLC की शुरुआत है, इसलिए ये शिक्षा नगरी का जो एक तमका मिला सीकर को, निश्चित रूप से आपने एक बीज दिया जिसको बोया गया आज के लगभग 30 साल पहले। आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म इस दुनिया में हुआ, इसलिए इन दोनों मेरे लिए माता पिता और नाथ जी और बाबा ईश्वरी है। ईश्वर के समतुल्य क्या कहूँ, भगवान के रूप में है मेरे पास। हाँ, ये सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। माँ बाप का रूप ही ईश्वर होता है। तो माता पिता, माँ और पिताजी के साथ साथ ही नाथ जी और बाबा मेरे लिए उतने पूजनीय है, उतने सम्मानीय हैं। दोस्तों, बात शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ इस समय मैं CLC से जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे सारे अपनों से। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया राउंड दौरे पे गया था परिवार सहित। मैं, स्वीटी, सानू, सोमू और स्नेहा सब गए। और वहाँ जब एक सिंपल सा लाइव फर्स्ट डे मेलबर्न में किया तो उसके बाद जो अपनों के फ़ोन आए, अपनों से मिले, बहुत सारे अपनों ने बहुत लाड प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत रिस्पेक्ट, इज्जत मान सम्मान दिया। उन सब की बात भी आपसे करूँ मैं। बट वो तब हो पाया जब वो लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए थे CLC के साथ। तो उनको पता लग पाया, किसी के पास बड़े भाई के रूप में गया, किसी के पास एज ए टीचर, कोई मेरे से एज ए छोटा भाई मिलने आया, कोई मुझे एज ए स्टूडेंट मिलने आया। तो बड़ा अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 12,000 किलोमीटर की दूरी पे जब अपनों के बीच बैठ के भोजन किया, अपनों के बीच मस्ती की। पर हो कब पाया वो तब हो पाया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं एक विशेष निवेदन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे सारे अपनों से एक अपील करने जा रहा हूँ कि आप CLC के साथ अपडेट रहें, अपने श्रवण के साथ अपडेट रहें। इसके लिए सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, प्लीज़ आप उनको फॉलो करें, उनको लाइक करें। यूट्यूब पे हम चलते हैं तो CLC सीकर हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि अब तक आपने उसको सब्सक्राइब या लाइक फॉलो नहीं किया है तो आप उसे करें। और फेसबुक पे 3 से 4 पेज हमारे हैं। एक पेज है CLC सीकर के नाम पे, आप उसे फॉलो करें। एक पेज है श्रवण CLC के नाम पे, उसे फॉलो करें। एक पॉलिटिकली पेज है मेरा श्रवण चौधरी रोसावा मेरे गांव का नाम है, श्रवण चौधरी रोसावा, आप उसको फॉलो करें। और एक हमारा जो कहते हैं मेन जो पेज है श्रवण चौधरी के नाम पे है। तो यूट्यूब पे तो श्रवण CLC के नाम पे हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो भी करें। और फेसबुक पे 4 पेज हो गए, श्रवण चौधरी, श्रवण CLC, एक CLC सीकर और एक श्रवण चौधरी रोसावा। यदि आप इन सारे पेजेज को, तो अभी जो स्टूडेंट मेरे घर गए हुए हैं
इनसे आज इसलिए अपील कर सकता हूँ क्योंकि आप यहाँ होते हो तो आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन की परमिशन नहीं है। तो आप पता है CLC में बच्चों को स्मार्टफोन की परमिशन नहीं है, इसलिए अब घर पे हो तो मैं चाहूँगा अपने परिवारजनों से, अपने यार से, दोस्त से, सभी से आप एक बार इन पेजेस को फॉलो कराएं, ताकि CLC क्या कर रही है, CLC जो अच्छा काम कर रही है वो उन तक पहुँचे कैसे। तो पहुँचने का साधन एक ही, सोशल मीडिया, अखबार के विज्ञापन है या अन्य दूसरे कोई प्राइवेट जो पेज हैं, अन्य हमारे कुछ यूट्यूब के साथी हैं जिनके थ्रू हम लोग हमारी बात फैलाते हैं, वो निश्चित रूप से जाती है। लेकिन आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म हैं। आप सब देखते हो कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो 1.25 लाख के आसपास है। श्रवण चौधरी का मेरा जो पेज है वो अब अपने आप एक अच्छा पेज है। श्रवण CLC वो भी लगभग 1 लाख पे पहुंच गया। CLC सीकर है वो करीब 2.5 लाख प्लस पे है। तो मैं चाहता हूँ इन छुट्टियों में मेरे अपनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि CLC की जो कार्यशैली है, CLC जो कर रहा है, जो समाज के लिए पिछले 29 साल से अनवरत करते आ रहा है, उन सब चीज़ों को मेरे अपनों तक पहुँचे, इसलिए आप इन पेजेस को फॉलो करें। और आप सबसे निवेदन है, छुट्टियों में आप सब घर पे आए हुए हैं। अब मैं CLC के स्टूडेंट से बात करने जा रहा हूं जो एट प्रेजेंट इस सेशन में पढ़ रहे हैं CLC में, वो चाहे स्कूल के हों, चाहे वो KVM के हों, चाहे CIS के हों, चाहे ND अकेडमी के हों, चाहे सीकर के हों, चाहे अलवर हो, बीकानेर, जयपुर हो। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, अभी आपके पास छुट्टियाँ हैं 5 दीपावली की। आज तारीख 28 तो हो गई, 29, 30, 31, 1, 2, 3। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत खुल के कह रहा हूँ, इन 5 दिन में पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, बहुत अलग से कह रहा हूँ, इन 5 दिन में सारे बच्चों को अपने मदर की, अपने दादा दादी की, अपने माँ पिताजी की सहायता करनी है। क्योंकि दीपावली पे हम सब लोग घर की सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो इन 2 दिन, क्यों 29 और 30 2 ही दिन है, 31 दीपावली है। और दीपावली का कन्फ्यूजन भी इस बार चल रहा है 31 या 1, लेकिन शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं मिट गया। दीपावली 31 तारीख की है। हमारे यहाँ तो सालासर बालाजी के मंदिर, जो हमारा मंदिर है, वहाँ के हमारे पुजारी भाइयों ने बताया कि 31 को है। तो हम लोग तो ये मानते हैं 31 तारीख की दीपावली है, 31 तारीख को दीपावली का पूजन है, 31 की हम लोग दीपावली मनाएंगे। तो 29, 30 2 दिन आप सभी बच्चों से बिल्कुल बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई 2 दिन में कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैंने तो बच्चों से भी कहा था, CLC का बच्चा किताब लेके भी नहीं गया पढ़ने के लिए, यहाँ बहुत है। उसके बाद यार वापस 4 नवंबर को आओगे। नीट के एग्ज़ाम 4 मई को है, JEE के एग्ज़ाम 25 मई को। उसके बाद भी आपके पास 6 महीने हैं, JEE में आपके पास 7 महीने। इन 2 दिन को कभी भी कवर कर सकते हो। लेकिन आप इन दीपावली की छुट्टियों में यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, यदि आपके फादर की बिजनेस है, उनकी दुकान है या उनका शोरूम है, तो आपको उनके साथ बैठना चाहिए। आपके पिता किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको अपने पिता के साथ रह के अपने खेत को देखना चाहिए। आपकी मदर हाउसवाइफ हैं तो घर पे काम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, नितिन गडकरी साहब जो देश के बहुत ही सुलझे हुए, योग्य और बहुत ही एक कह सकते हैं बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट का, आज देश में जो सड़कें हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया था तो ऑस्ट्रेलिया के हाईवे और इंडिया के हाईवे में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है, ट्रैफिक रूल्स का जो है वो हम तोड़ देते हैं, वो लोग तोड़ते नहीं। बाकी जो बनावट है, जो निर्माण है, वो वैसा ही है जैसा ऑस्ट्रेलिया में है, वैसा इंडिया में है। और इसमें नितिन गडकरी साहब का बड़ा रोल है। नितिन गडकरी साहब का एक वीडियो देखा था मैंने, रतन टाटा साहब को प्रणाम करते हुए, जो भी दुनिया में हमारे भी शरीर से नहीं, बाकी तो रतन टाटा जैसे लोग फरिश्ते हैं, वो सितारे हैं, इस आसमान में चमकते हुए मिलेंगे। तो गडकरी साहब ने कहा कि एक बार रतन टाटा साहब मेरे पास आए, तो उनको मेरे घर के पास आके उनका फ़ोन आया कि आपका घर मुझे मिल नहीं रहा है। तो गडकरी साहब ने कहा टाटा जी से कि आप मुझे अपने ड्राइवर से बात करा दो। तो रतन टाटा ने कहा साहब मैं खुद ही ड्राइवर हूँ, मैं खुद ही गाड़ी चला रहा हूँ। आप सोचो, रतन टाटा इतना बड़ा आदमी खुद अपनी गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद बोले एक बार मुझे कहीं जाना था तो हेलीकॉप्टर खुद चला रहे थे वो। आपको शायद ध्यान होगा, टाटा साहब पायलट का उनके पास जो डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होता है, या जो अपने लाइसेंस कह सकते हैं, वो था उनके पास, यानी वो उड़ाते थे। तो अगला खुद ही अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, खुद ही अपनी कार चला रहे हैं। इसलिए भाई साहब रतन टाटा जैसे लोग बनते हैं। अभी रतन टाटा दुनिया छोड़ के गए तो हमारे 1-2 देश के बड़े लोगों के नाम और आए, जो फाइनेंस में बड़े लोग हैं। तो पता लगा कि उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी उन्होंने दान कर दी थी। एनीवे, तो मैं जिस पॉइंट पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो पॉइंट दोस्तों यही है कि अभी दीपावली की छुट्टियों में बच्चों से बात कर रहा हूँ। मेरे वो बच्चा CLC का भी हो सकता है, कोई बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है। और यदि आप इस समय इसको देख रहे हैं और यदि आपके बच्चे जो गार्जियन देख रहे हैं, आपके बच्चे पास नहीं है, तो आप उसको वीडियो सुना भी सकते हैं। इन दीपावली पे आपको 29, 30, 31, 1, 2 ये 5 दिन है। 3 को तो वापस आपको सीख कराना ही, क्योंकि 4 सी क्लास एज है। तो आपको काम पढ़ाई नहीं करनी है, बस इतना
मम्मी के साथ काम करो, घर की साफ़ सफाई करो, आपका जैसा बिजनेस उसको संभालो। आप खेती है, किसान के बेटे हैं तो आप अपने खेतों में घूम के आओ, अपना सब कुछ देख के आओ आप लोग। जैसे आप पता है बच्चों सेल से जानते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, सब जगह घूम के आता हूँ, चाहे भावस्थली हो, चाहे क्रमस्थली हो, चाहे तपोस्थली हो, चाहे CIS हो, चाहे KVM हो, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा लगाव रहता है, इसलिए हम उस काम को करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों से निवेदन है कि दीपावली पे अपने पेरेंट्स के साथ रहें और दोस्तों के साथ भी रहें। बचपन के दोस्त आपके गांव में मिलेंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बचपन के दोस्त ज़िंदगी में फिर नहीं मिलते हैं, और दोस्त तो बचपन में होते हैं भाई। उसके बाद तो वो एक अमिताभ बच्चन साहब कोटेशन आया था कि जिसको मेरी जैसी ज़रूरत थी उसने मुझे वैसा ही समझा, उतना मुझे उपयोग किया। तो अब जो शहर के दोस्त बनते हैं, शहर का मतलब आपके बड़े होने के बाद जो दोस्त बनते हैं वो तो इसलिए बनते हैं कि कहीं ना कहीं उनको आपको यूज़ करना होता है, लेकिन बचपन के वो दोस्त जिनके साथ आपने बचपन बिताया है, वो कहते हैं ना, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई लौटा दे मुझे मेरा वो बचपन, चाहे भले ही छीन ले मुझसे मेरी जवानी। तो अपने बचपन के बैठो दोस्तों के साथ। सच बता रहा हूँ दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो CLC बहुत खुश होगी, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, और आपके बचपन दोस्त भी बहुत खुश होंगे। ये 3 वो लोग होंगे जो बहुत खुश होंगे। इसलिए दीपावली पे आपके, अच्छा एक ख़ास बात और भी है, दीपावली पे सभी बच्चे घर आते हैं। वो चाहे सभी बच्चे मतलब सभी लोग आते हैं। देखा, हम परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे कल, तो पूरी फ्लाइट में जो लोग थे इंडियंस आए, वो ये 2-4 मेरी बात हुई, साहब दीपावली पे घर जा रहे हैं। तो दीपावली ऐसा त्यौहार है इस देश में जहाँ से आदमी विदेश रहे, कहीं रहे, स्टूडेंट है, 90% लोग घर आते हैं। तो आप भी अपने गाँव में, आप जानते हैं ना कि 31 अक्टूबर दीपावली है, फिर नेक्स्ट डे हमारा राम राम होता है। तो 1 नवंबर को आपको, आप यदि गांव में हैं, मोहल्ले में हैं, कॉलोनी में हैं, तो आपको अपने पड़ोस के सभी लोगों से जाके प्रणाम करना चाहिए जो राम राम बोलते हैं। अब आपको सब तो जानते ही नहीं, कोई बात नहीं, ये बहाना हो जाएगा यार। आप दीपावली के नेक्स्ट डे किसी घर जाके उसको प्रणाम करते हैं, उसका आशीर्वाद देते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो बताएं, अपना नाम बताएं, और यदि आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो बताएं मैं सर नीट की या JEE की तैयारी कर रहा हूँ, या ND की तैयारी कर रहा हूँ, या 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, अंकल आंटी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप देखना बहुत खुशियाँ मिलेंगे। शायद हम लोग जिस मुकाम पे आज खड़े हैं वो हमारे गांव के, हमारे काका ताऊ, हमारी काकी बढ़िया चाची ताई जो हैं, उन्हीं का आशीर्वाद ही है कि हम लोग आज इस तरह के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपसे बात कर पा रहे हैं। इसलिए दीपावली पे पेरेंट्स का साथ दें। 1 नवंबर को दोस्तों दीपावली के हम राम राम बोलते हैं, उसको मनाएं। 2 नवंबर को आजकल भैया दूज भी होता है, राखी के साथ साथ भैया दूज का भी सिस्टम खूब चल रहा है। तो वैसे तो सेरिकल्चर का त्यौहार है, गाँव में भैया दूज को नहीं मानते हैं लोग, राखी मानते हैं। बट बहन वगैरह जो हमारी जो भी हैं आए 2 तारीख को, तो बिल्कुल बहुत अच्छा सा उनके साथ भी रहें, मैंने परिवार के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, बचपन के दोस्तों के साथ रहें, और 5 दिन पढ़ाई को लेके फ्री रहें। पढ़ाई करना ना, 4 को करेंगे। 4 नवंबर को सुबह 6:30 क्लास है, उसके बाद डियर सुन ले 4 मई 2025 और 25 मई 2025 तक फिर कोई ब्रेक नहीं है, फिर पढ़ाई करनी है। पर इतनी ऊर्जा लेके आ जाओ वहाँ से कि आपको अगले 6 महीने 180 दिन या JEE के लिए 200 दिन जो मैं कह सकता हूँ, उन दिनों को अच्छा पढ़ाई करने में आपको एक एनर्जी मिल जाए। वो कहते हैं ना कि मोबाइल कितना अच्छा क्यों ना हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे आईफोन हो, चाहे कोई सा फ़ोन हो, उसको चार्जर चाहिए, उसको चार्ज होना ही पड़ेगा। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा, ये दीपावली की छुट्टियाँ पढ़ाई के लिए नहीं की हमने कि तुम घर जाके पढ़ाई करो, वो तो यहाँ कर रहे थे। ये दीपावली की छुट्टियाँ आपको अपने आप को चार्ज होकर आना है, भावनात्मक रूप से भी, जिम्मेदार रूप से भी। भावनात्मक रूप से ये है कि दादी कहेगी तो डॉक्टर बनना है, दादा कहे डॉक्टर बनना है, IIT बनना है, या NDA में जाना है। और जिम्मेदारी भी है कि परिवार, अगली पीढ़ी की दोस्तों आप पे जिम्मेदारी है। आप आज बच्चे हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर अगली पीढ़ी तो आप ही हो ना। आप याद करो, जिस उम्र में सोचो, मतलब याद आप सोचो, जिस उम्र में आप हो, कभी आपके पापा थे, कभी आपके दादा थे, कोई ना कोई एक पीढ़ी होती है ना। तो आज आप बच्चे हो, आपकी उम्र, आपके फादर इसी पीढ़ी में थे, आपके फादर अच्छी मेहनत की, अच्छे बढ़िया सेटल हैं, तो आप देखो ना आपका परिवार कितना बढ़िया सेट है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें हमारे परिवार को। और जैसे आज मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, 25 साल मैं अकेले लगा रहा, 96 से लेके 20 साल, 96 से लेके 2016 तक। फिर साहिल मेरे साथ आया, उसके बाद समर मेरे साथ आया। तो आप खुद देख रहे हैं कि इस साल जो नीट और JEE का रिजल्ट आया 2024 का, वो पिछले 29 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट आया। वो इसलिए आ पाया कि मेरी अगली पीढ़ी बहुत बढ़िया सेटल होगी, आपके आशीर्वाद से, गुरुजीनाथ जी के आशीर्वाद से। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इन 2 पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद है, माँ पिताजी और मेरे पूर्वजों का, हमारे जो पितृेश्वर बोलते हैं, पितृेश्वरों का आशीर्वाद है कि अगली पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप, मुझे एक बात आप शेयर करनी है, NDA में भी हमारा एक बच्चा, विनय प्रताप नाम, NDA, विनय प्रताप NDA में फाइनल सेलेक्ट हो चुका है, 45 रैंक आई है। बस
एक सपना था ये भी कि शुरू हो जाए तो इसलिए मैं हमारा एनडी एकेडमी में नीलेश पिलानिया जो हेड है और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखो रिजल्ट कहीं भी देख लो, बात नीट की आती है तो हमारी स्वीटी और हमारी ओजल 2 बच्चे एम्स दिल्ली पहुंच जाती हैं, दोनों की पहले 100 में रैंक आती है। इस तीसरा बच्चा हमारा दिल्ली एम्स हमारा सुनील पहुंच जाता है। दिल्ली एम्स में CLC से इस बार 3 बच्चा कराया गया है। फिर आप IT की बात करते हैं तो हमारा प्रशांत मीणा भी 12th IT बॉम्बे कंप्यूटर से पहुंच जाता है। आपका गनेंद्र है वो भी 12th IT BHU कंप्यूटर पहुंच जाता है। मुकुल यादव जिसकी बहन भी सेलेक्ट है यहाँ से मेडिकल में, वो आपका IT गुवाहाटी कंप्यूटर में पहुंच जाता है। और ये सेलिना यादव उसकी बहन, क्या बात, श्री राम से याद रखता है। मुकुल की सिस्टर सेलिना यादव जो बच्ची मेडिकल ऑलरेडी है। तो फिर आप बोर्ड पे आ जाओ, 12th साइंस की बात करो तो हमारी श्रीरांश त्रिपाठी स्टेट मेरिट देती है। 10th की बात करें तो हमारा 4 स्टेट मेरिट है। तो निश्चित रूप से आर्ट्स की बात करें तो हमारी बच्चे अक्षिता शर्मा की फर्स्ट रैंक है। तो CLC एक सिस्टम बन गया। अभी हम लोग 15 अक्टूबर से लेके कल 27 अक्टूबर तक पूरे परिवार से बाहर थे, उसके बाद भी हमारे यहाँ वर्किंग में 1% भी डिफरेंस डिस्टर्ब तो बात नहीं, 100% एक्स्ट्रा काम किया टीम ने। CLC टीम का नाम है। अब CLC एक सिस्टम ऑटो पायलट, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पता है। पिछले 3-4 साल में साहिल ने, समर ने, वीरेंद्र ने, नरेश ने और हमने सब ने मिलके एक ऐसा रोड मैप तैयार किया कि हमें हमारी टीम के साथ पारिवारिक वातावरण के साथ हमेशा भी काम किया, पारिवारिक वातावरण के साथ जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए एक सिस्टम को डेवलप और अच्छा करना, उसमें हम लोग सफल हो पाए। तो मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि CLC का जो प्लेटफॉर्म है, अभी आप छुट्टियों में दीपावली पे आए हैं, मैं तो बहुत ओपन कहने वाला व्यक्ति हूँ। जो CLC के स्टूडेंट हैं, मेरा बहुत ओपन चैलेंज है, आपके अन्य फ्रेंड्स अन्य संस्थाओं में होंगे, अन्य स्कूलों में होंगे, कोचिंग में होंगे, आप कंपेयर करें। वो चाहे सिलेबस कंप्लीशन की बात हो, चाहे एकेडमी की बात हो, चाहे टेस्टों की बात हो, आपकी CLC बहुत आगे मिलेगी। जैसे मैं 12th की बात अभी करूँ तो आप देखो हमारा 12th के बैच का कोर्स पूरा भोटा में हो गया। इस बार तो हिंदी इंग्लिश भी अभी हमारा 80% बच्चों को कंप्लीट करके भेजा है। इवन द प्रैक्टिकल लेब्स भी हम लोगों इस बार प्रैक्टिकली सब बच्चों को करवा के भेज दिए। और मिड सेशन DTS में टोटल 36 टेस्ट होने पार्ट टेस्ट, उनमें से 19 टेस्ट बच्चा दे के जा चुका है, 50% से ज़्यादा वो टेस्ट दे के जा चुका है। ऐसे अपन टारगेट की बात करें तो 2 फरवरी से आपको पता है CLC की देश प्रसिद्ध एक टेस्ट सीरीज है बायोकेम DTS, और IT में मैथ केम DTS वो स्टार्ट हो रही है। बायोकेम तो स्टार्ट होगा 2 फरवरी से, और 2 फरवरी से पहले इस बार CLC के करीब 80% बैचेज कंप्लीट हो जाएं कोर्स पूरा होके। इस मामले में मुझे खुले मन से साहिल और पूरी साहिल की टीम का धन्यवाद देने, मुझे कहीं कोई रजिस्ट्रेशन या कहीं कोई मेरा पर्सनल ईगो नहीं है। इनके यूथ ने जो आया CLC में प्लस पॉइंट ये कि साहिल और समर के साथ जो एक यूथ काम कर रहा है, मेरा अनुभव काम आता है। मैं आज हम और साहिल बैठे हुई बातें कर रहे थे तो बात चली, उसने कहा साहिल ने कहा पापा एक प्लस पॉइंट आपके साथ ये कि हमें जिस काम को करने में 7 दिन लगते हैं, कई बार आप उसको 5 मिनट में उसका समाधान कर देते हो। तो सॉफ्टवेयर बना के देने के बाद वो एक बहुत अच्छे उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर उसमें अपडेशन है। अपडेशन करने में तो इनका मुकाबला नहीं है। जैसे हमारे इस बार आप देखो नोट्स का पूरा कलर का होना, सारे नोट्स का अपडेट होना, बायोकेम बिल्कुल एक नए सिरे से बनना, स्टडी मटेरियल का बिल्कुल नए सिरे से बनना, ये सब चीज़ें बहुत अपडेट होती हैं। तो दोस्तों दीपावली का आज एक विशेष था तो मैंने कहा आपसे बैठ के बात कीजिए। अब मैं आता हूँ, इस बात को समराइज़ कर दूँ कि सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जो अपने इस लाइव को सुन देख रहे हैं, मैं मेरे सारे अपनों से अपील करना चाहूँगा कि वो CLC के इन सोशल मीडिया पेज को प्लीज़ फॉलो करें और फॉलो करवाएं। मैं पेड करके व्यूअर्स नहीं बढ़ाना चाहता, बहुत आप जानते हो, सिंपल सी बात है। आप जानते हो लोग बाग 1 महीने व्यूअर बढ़ा लेते हैं, बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं आती, उसकी डेप्थ नहीं आती। मैं चाहता हूँ हमारे अपने परिवारजन हैं वो हमारे पेजेस को, मैं फिर से कह देता हूँ, मैं मेरे सभी अपनों से अपील करना चाहता हूँ कि CLC के सोशल मीडिया के इन सारे प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे है CLC सीकर के नाम पे, फेसबुक पे एक पेज है CLC सीकर के नाम पे, एक श्रवण CLC के नाम पे, एक श्रवण चौधरी के नाम पे, और एक मेरा जो पॉलिटिकली पेज भी है। सौभाग्य से पिछली बार मुझे एक चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का कि मुझे एक मौका दिया। एक अच्छा चुनाव पूरी टीम के लड़के आए, चुनाव जीत नहीं पाया अलग बात है, और एक अच्छा चुनाव हम लोगों ने वहाँ लड़ा। वो है श्रवण चौधरी रोसावा, जो मेरे गांव का नाम पे एक पेज बना रखा है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो करें ताकि आपके साथ अपडेट रहें। और थोड़ा CLC के बारे में चर्चा कर लूँ तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी अपनी CLC एकेडमिक में, शिक्षा में जहाँ जहाँ काम करती है, सीकर हमारा हेड ऑफिस है। आप देख लें, इसको देखें, ये अभी ड्रोन से दिखाया जाए, अभी वो जो बैठा हूँ ये हमारा कर्मस्थली का, ये जहाँ बैठा हुआ हूँ ये हमारी कर्मस्थली है।
मूल रूप से हमारी ये कैंपस है। उसके बाद हमारी तपोस्थली अलग है, स्कूल CIS अलग है, जयपुर, अलवर, बीकानेर हमारी 3 क्लास हमारी ब्रांचेज हैं। सीकर में शुरू से बात करते हैं लोग, कहाँ कहाँ बच्चों को किस किस प्रकार की तैयारी होती है। तो आप सब जानते हो कि नीट, JEE, NDA इन सब के लिए आजकल दोस्तों प्रिपरेशन जो है वो 6ठी क्लास से बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं स्कूल के साथ ही। तो एक हमारा स्कूल है CLC हाई स्कूल, जहाँ 6, 7, 8, 9, 10 में बच्चे को स्कूल के साथ साथ ही रीजनिंग है, मैथ है, SST है, साइंस भी एक अपर लेवल पे है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को करा। जैसे हमारा लड़का देवी सिंह है, ये बच्चा हमारी प्री फाउंडेशन विंग जिसको बोल सकते हैं उस विंग से ही है। ये बच्चा प्री फाउंडेशन में तैयारी की, इसने बाकायदा बोर्ड के साथ साथ अन्य तैयारियां भी की। आपके 4th स्टेट मेरिट भी आई और आप सब जानते हो बच्चा हर जो भी उसने कॉम्पिटिशन दिया ऑब्जेक्टिव उन सब सिलेक्ट हुआ। तो 6, 7, 8, 9, 10 में यदि आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को 6, 7, 8, 9, 10 में ही नीट, JEE, NDA इनकी प्रिपरेशन के लिए हमें बच्चे को जोड़ना है, तो आप इसके लिए अलवर भी, जयपुर भी, सीकर भी और बीकानेर भी। इस सेशन में तो हम केवल इसको चला रहे हैं अलवर और सीकर में। अगली बार बीकानेर भी रहेगा, जयपुर भी रहेगा, अलवर। तो सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर चारों जगह 6, 7, 8, 2, 10 का आप बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ प्री फाउंडेशन के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद बच्चे ने 10th पास किया है तो 11th 12th फाउंडेशन है, नीट का भी है, JEE का भी है, NDA का भी। हाँ, NDA के लिए कहना चाहूँगा, इससे पहले हम लोग 11th और 12th में NDA इंग्लिश मीडियम लेते थे, केवल हिंदी मीडियम नहीं लेते थे, बच्चों की डिमांड आती थी। बट इस बार हमें इसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी प्रेशर है। तो 11th 12th टारगेट है, JEE, नीट, NDA हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। और मुझे कहते बहुत खुशी हो रही है, नीट और JEE के साथ साथ NDA का भी हमारा लड़का विनय प्रताप, झुंझुनू का रहने वाला बच्चा है, उस गाँव का एड्रेस निकालना बच्चे का, झुंझुनू का बच्चा है, जिसके NDA में ओवरऑल 45 रैंक आई है। इस NDA के रिजल्ट को भी निश्चित रूप से कुछ लोग, साथ ही मैं कल फेसबुक देख रहा था, कुछ गोल गोल बातें कर लेते हैं क्योंकि लोगों को इसका रिजल्ट का पता ज़्यादा होता नहीं है। पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आप जानते हो SSB होता है और उसमें एक बड़ा प्रोसेस होता है। उसको बच्चे कंप्लीट करने के बाद एक लिस्ट आती है फाइनल, उस लिस्ट में 45 रामपुरा अड़सी का बच्चा है। उसको विनय प्रताप को और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, और नीलेश पिलानिया और पूरी टीम ND अकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारा सी टीम हमारी काम कर रही है, एक अच्छा रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं। तो NDA भी 11th 12th टारगेट हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। नीट और JEE इनमें खुद का हमारा स्टडी मटेरियल है, खुद की सारी व्यवस्थाएं हैं, खुद की सारी टेस्ट सीरीज है। तो इन सब चीज़ों हमारे साथ जुड़ सकते हो आप लोग। इसके बाद बात आती है कि आप सीकर में एक CBSE स्कूल की बड़ी डिमांड थी, विशेष रूप से 8th क्लास तक। 9, 10, 11, 12 में तो कई बार बच्चा प्री फाउंडेशन ज्वाइन भी कर लेता। तो उसके लिए हमने स्कूल लॉन्च किया हमारा CIS हमारा एक स्कूल है सालासर रोड पे, बीकानेर बाईपास पे। ऐसे कैंपस आप जानते हो शहर के भारी होते हैं, क्योंकि करीब 40 बीघा कैंपस है। उसका एक CIS का भी पेज है। हाँ, हमारे सबके अलग पेज है। जयपुर CLC का अलग फेसबुक पेज है, अलवर CLC का है, बीकानेर CLC का है, CIS का मतलब CLC इंटरनेशनल स्कूल। इन सारे पेजेस को भी आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पास सारी सूचनाएं पहुंचती रहेंगी। तो ये हमारी बीकानेर बाईपास पे हमारा एक बहुत अच्छा स्कूल है, और ये साहिल और समर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल आज मूर्त रूप में है। और वहाँ हमारे जो स्टाफ के भी लोग कहते हैं साहब बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि स्टाफ यंग्स है हमारे सारे, सर्वेश हो चाहे सुनील हो चाहे हमारे बाबूलाल जी हो, यतेंद्र जी हो, काला जी हो, इन सब के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। करीब करीब कुछ नाम मेरे दिमाग में आ गए, सारे दिन के छोटे बच्चे सब के पढ़े। बहुत दिक्कत थी इसी घर में कि कई लोग तो जॉब इसलिए छोड़ के क्यूट करके जयपुर निकल जाते थे कि साहब बच्चे छोटे हैं, यहाँ अच्छा कोई प्राइमरी स्कूल तक का अच्छा स्कूल हमें नहीं मिल पा रहा है। लोग बात तो कर रहे थे, तो उसी आवश्यकता को करते हमने CIS में एक बहुत शानदार सेटअप खड़ा किया। तो प्री प्राइमरी से लेके 12th वहाँ साइंस भी है, वहाँ आर्ट्स भी है और वहाँ कॉमर्स भी है। तो और उसके आसपास की बसों की भी वहाँ व्यवस्था है। तो आप आराम से, जो चेलासी गांव के आसपास के सालासर तक बस जाती है हमारी पुजारी परिवार के करीब 30-35 बच्चे वहाँ आते हैं। मैं गया था सालासर मंदिर में, बड़े खुश थे पुजारी परिवार लोग, यार बड़ा मज़ा आ गया शरण भाई, यार अच्छा स्कूल लॉन्च कर दिया। तो उसका हॉस्टल भी है, बॉयज़ का हॉस्टल भी है, गर्ल्स का हॉस्टल वहाँ है नहीं। गर्ल्स का हॉस्टल के बच्चे यहाँ रहते हैं, यहाँ से बसें वहाँ जाती हैं। उसके बाद यदि आपको स्कूल राजस्थान बोर्ड का चाहिए तो हमारा KVM है, कहने की बात ही नहीं है, जिसने अभी 12th साइंस की 3rd स्टेट मेरिट दी है, 12th आर्ट्स की 1st स्टेट मेरिट दी है, और 10th में पहले 10 में 4 बच्चे दिए हैं। ये तो बाजिया जी और बाजिया जी की टीम को मैं सलूट करता हूँ। शानदार काम हो रहा है, जो आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है और एग्रीकल्चर भी है। सॉरी, कॉमर्स नहीं है, साइंस है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है। और सबसे बड़ी बात है, एग्रीकल्चर और आर्ट्स दोनों हिंदी मीडियम में भी है
इंग्लिश मीडियम में, साइंस तो होनी है, साइंस तो दोनों मीडियम होती है। ये स्कूल 6 से लेके 12 तक हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। हाँ, 6, 7, 8 भी हिंदी मीडियम है। कई बार पहले हम हिंदी मीडियम चलाते थे तो कई गाँव से बच्चे आते थे, वो कहते साहब गाँव में तो हिंदी मीडियम पढ़ के आए तो हमें पढ़ना आपके पास है। तो बच्चा भी 6ठी 7वीं में हिंदी मीडियम करते करते वो 8th 9th आते इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा लड़का प्रशांत मीणा है, ये हमारे पास 9th हिंदी मीडियम आया था। ये लड़का धौलपुर ज़िले के बाड़ी का रहने वाला है, जो अभी जिसकी IIT में 12वीं के साथ 1100 रैंक थी 75, और एसटी में 6ठा रैंक था। ये IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में गया। आप सब जानते हो कि मेडिकल में दिल्ली एम्स और IIT में बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ड्रीम सपने होते हैं उन स्टूडेंट्स की तैयारी करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, इनके साथ आप जुड़ के, मतलब CLC शिक्षा देता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी संस्थाओं में और CLC में एक फ़र्क है। CLC में शिक्षा के साथ, हमारे गेट पे भी आप देख सकते हैं, कैमरा दिखाया जाए, शिक्षा के साथ संस्कार की बात की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है। संस्कार के बिना कुछ नहीं है साहब। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया था तो एक परिवार में गया, वहाँ मैंने संस्कार देखे थे। उन बातों पर आऊँगा अभी मैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की पूरी बात आपसे भी करूँगा, इसलिए आप इस लाइव में टिके रहें, उस जमे रहें जब तक लाइव चलता है। उसके बाद आप देख रहे हैं तो उस पूरे लाइव को आप ढंग से सुने। तो डियर, एक तो आज जगह बहुत अच्छी है, नाथ जी और बाबा के चरणों में बैठे हुए लाइव कर रहे हैं। तो एक तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बच्चों से फिर वही अपील करना चाहूँगा कि आप इन 5 दिन परिवार के साथ रहें, परिवार को पूरा काम कराएं। पढ़ाई नहीं करनी है इन 5 दिन, पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। और 4 नवंबर के बाद फिर पढ़ाई करनी है। कहीं क्या केवल पेरेंट्स को दिखाने के चक्कर में 1-2 किताबें लेके जाते हैं, वो पढ़ रहा हूँ। और एक मैं CLC परिवार के पेरेंट्स जो जुड़े हुए उनसे अपील करना चाहता हूँ कि अब स्मार्टफोन की परमिशन नहीं है। यदि आपके बच्चे के पास स्मार्टफोन है तो प्लीज़ दीपावली के बाद आप उसको मना कर दें, क्योंकि यहाँ स्मार्टफोन की परमिशन हॉस्टल वगैरह में नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का भी आप, क्योंकि जरूरत नहीं स्मार्टफोन की। ये कुछ बातें थी आपसे मुझे करने थी। अब बात करता हूँ मैं एक अलग बात करता हूँ। अभी जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया था तो वहाँ भी कुछ व्हाट्सएप मेरे पास आ रहे थे बच्चों के, क्योंकि नीट जेई तो खैर IIT के तो काउंसलिंग सब हो गया, रिपीटर बच्चा आके लग गया, वो काम हो गया। नीट की अभी लास्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो भी बस अब जाके पूरी हुई है। अब नीट की काउंसलिंग पैक हो चुकी है। अब कोई मोपअप राउंड पे 2-4 सीट कहीं 22 लाख मिल जाए अलग बात है। तो अब जो बच्चा है जिसके 650 नंबर हैं, 51 पे भी, कहीं 652-53 पे भी हैं, जिन कॉलेज नहीं मिल पाया, काउंसलिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, पटाखों की आवाज़ आपको आ रही है, दीपावली का माहौल है, कैंपस को पूरा कैमरामैन दिखा रहा है। बस फ़र्क ये, कैंपस सुंदर तो बहुत लग रहा है, बच्चों के बिना कोई सुंदरता नहीं। सीधी सी बात है भाई जी। ये मेरी कहावत है शेखावाटी में, माया मैंने कहाँ की हुआ है, आदमी के बिना कुछ नहीं है, बच्चों के बिना नहीं। आज जो है चहल पहल रहती है यहाँ पर। तो मैं जो बात कह रहा था, नीट का जो स्टूडेंट जिसको अभी लास्ट राउंड तक इंतज़ार के बाद भी कॉलेज नहीं मिला, उसको एक बात कहूँगा भाई, 4 नवंबर को सीकर अपना सामान लेके आ जाओ। 4 नवंबर से लेके और 4 मई तक दोस्तों 6 महीने हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 6 महीने हैं। 180 दिन में आराम से नीट को क्रैक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से नया बैच आपको नहीं मिलने वाला है, बट जो बैचेज चल रहे हैं उन्हीं के थ्रू आपके कोर्स को पूरा कराया जाएगा। आप आके CLC की मिड सेशन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप 650 के हैं, 640 के, 630 के हैं, तो हो सकता है आपको क्लास की ज़रूरत नहीं हो। आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको केवल एक रेगुलरिटी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई की चाहिए कंटिन्यूटी, और पढ़ाई की रेगुलरिटी और पढ़ाई कंटिन्यूटी का सबसे अच्छा माध्यम होता है टेस्ट सीरीज। और आप सब जानते हैं इस देश में इस समय कौन कोचिंग क्या करती मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट सीरीज इस समय पूरे देश में सबसे अच्छी नीट के लिए CLC की है। इसका प्रमाण भी है। आज 2600 बच्चा CLC की टेस्ट सीरीज में इनरोल हो चुका है। लगभग 2100 बच्चा ऑनलाइन है और 500 बच्चा 2100 बच्चा ऑफलाइन है और 500 बच्चा ऑनलाइन पे। CLC की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और दिल्ली और चोमू, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर। ऑनलाइन तो आप देश में कहीं भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे ज्वाइन कर भी रहे हैं। तो आप आके क्लास ज्वाइन करें। और एक पैकेज भी आप जानते हैं, मार्जिन केस के बच्चों के लिए कोचिंग और हॉस्टल सब में स्कॉलरशिप है। उसकी चर्चा मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो देखना है तो आप CLC सीकर फेसबुक पेज पे जाओगे तो वहाँ सारा आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है। आप देश में कहीं भी इस लाइव को सुन देख रहे हैं, CLCseeker.com हमारी साइट है, वहाँ पर जाएंगे तो आप उसको पूरा एक अच्छी स्कॉलरशिप, हम ही चाहते हैं जो बच्चा यार साल 2 साल तैयारी कर लेता है, 650 पे रह गया, तो फिर उसको आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी घर का बच्चा हो। वो जरूरी नहीं गरीब घर का बच्चा हो, यदि वो अच्छे घर का बच्चा है, आर्थिक मजबूत घर का बच्चा भी है, तो हम कोचिंग वालों की ड्यूटी बन जाती है। जिस बच्चे ने 2-3 साल किसी भी कोचिंग को पे किया हो, हमें किया हो, किसी और को किया हो, वो 650 पे आके रुक जाता है,
या SC ST का बच्चा भी अपने मार्जिन पे जाके रुक जाता है, तो हमारा एक मोरल ड्यूटी बनती है, हम भी समाज के लोग हैं, हमें भी समाज में रहते हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है। शायद माफ़ी चाहता हूँ, समाज को आप दोगे, समाज बहुत कुछ आपको देगा। इसका तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ जब मेरे बच्चे और मुझे जो गार्जियन मिले, उनका जो फीडबैक आया, उन्होंने जो लाड प्यार मान सम्मान दिया, वो इस बात का प्रमाण भी है कि वो शायद बिजनेसमैन को नहीं मिला था, वो एक शिक्षक को मिला, ना कोई पॉलिटिशियन को मिला, ना कोई, मैं तो पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, एक चुनाव लड़ा हार गया, इसलिए मैं ये भी नहीं कहता पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, एक सिंपल शिक्षक हूँ। तो वो सम्मान एक टीचर का था, वो सम्मान एक शिक्षक का रहा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मुझे आप चर्चा करनी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखा, क्या सीखा और मुझे वहाँ क्या एनर्जी मिली। तो सबसे पहले तो मैं, जो यंगस्टर्स हैं जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होगी, वो जो सेटल हो गए, शादी वादी होगी, बच्चे भी आपके 4-5 साल के, छोटे बच्चे को भी आप घूमने ले जाओगे तो दिक्कत आएगी। जैसे हम लोग आ रहे थे तो एक कपल के पास एक बहुत छोटा बच्चा था, तो वो बच्चा पूरे रास्ते फ़्लाइट में सो भी नहीं पाया, तो वो बच्चा परेशान भी था, निश्चित बात है। तो बहुत छोटे बच्चे को भी, 12 घंटे की फ़्लाइट थी मेलबर्न से दिल्ली, तो बच्चा 4-5 साल का हो जाए और माता पिता भी आपके यंग हो तो उनको भी साथ लेके जाना, मेरी तो मजबूरी है, मेरे माता पिता को मैं नहीं लेके जा पाया, बट साहिल समर कर हमें खुशी है कि हम हमारे पेरेंट्स को घुमा रहे हैं। तो यंगस्टर को कहता हूँ कि 35 से 50 के बीच भी आपको पूरी दुनिया देख लेनी चाहिए। आप सक्षम हैं, सक्षम नहीं है तो इतने सक्षम बने यार। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, क्यों पढ़े? हम इसलिए पढ़ें कि अपने परिवार को खुशियाँ दे सकें, अपने पेरेंट्स को विदेश का मतलब वो विदेश की तारीफ नहीं कर रहा यार, उनको घुमा सकें, उनको दुनिया दिखा सकें। दुनिया में देखने बहुत चीज़ें हैं, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, मैं विदेश की बात नहीं, इंडिया में आप घुमाएं दिखाएं, लेकिन उनको घुमाएं। जैसे हम आज भी याद है 2005 में हम लोग माँ को जयपुर से हम लोग उदयपुर फ्लाइट में ले गए थे। बस एक ही टारगेट था कि माँ को बैठाना हवाई जहाज। पिताजी तो मेरे रसिया वगैरह विदेश कई टूर कर चुके हैं आर्य समाज के प्रोग्राम के साथ, बट माँ का ऐसा कोई था नहीं, तो माँ को कहाँ लेके जाएँ। मैंने कहा लंबा सफ़र हवाई जहाज में करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो 2005 20 साल पुरानी बात है, तो हम जयपुर से उदयपुर इसीलिए गए थे, बस बाई प्लेन की माँ को लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूथ देख रहा है, आप अपने पेरेंट्स को यार एक बार हवाई यात्रा जरूर कराएं और किसी अच्छे 5 स्टार होटल में उनको रोकें 1-2 दिन। उनके सपने हैं यार, अपने पेरेंट्स को किसी अच्छे होटल में 1-2 दिन भोजन कराएं, उनको रोकें, उनको फ्लाइट में कराएं, उनको देश के अच्छे जो मंदिर हैं हमारे, चाहे वो बड़े अच्छे मंदिर हैं, चाहे वैष्णो देवी माता का मंदिर हो, जी वहाँ के पेरेंट्स, क्योंकि याद रखने की बात करो कि 75, 70, 80 के बाद आप चाह के भी ले जा नहीं पाओगे, क्योंकि उम्र के साथ घुटने काम नहीं करते। आज जैसे मेरी माँ को 5 सीढ़ियाँ चढ़ने में जोर आता है, तो मैं सोचूं वैष्णो देवी माँ को लेके जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। तो जो देश के हमारे अच्छे मंदिर हैं, आप अयोध्या लेके जाएँ। अयोध्या आजकल तो हम सब के लिए, हिंदुओं के लिए एक सब बड़ा खूंटा हो गया, पूरे दुनिया के हिंदुओं का एक खूंटा मतलब एक आधार हो गया हमारा अयोध्या। राम मंदिर बहुत प्यारा है, तो वहाँ पर लेके जाना चाहिए। तो हम लोग, पहली अपील तो मेरी यही यंगस्टर्स के साथ कि आप सोचो कि मैं 50 के बाद जाऊंगा। दोस्तों, समय निकालना पड़ता है, समय कभी नहीं होता, समय कभी नहीं होता। मैं तो बताऊँ, पाँचों मैं विशेष, दोनों बेटे और मेरी बहू, हम सब पाँचों वहाँ रहे, तो हमें खुद को बहुत समय मिला, खुद को बात करने समय मिला। एक तो बात हम क्या करते हैं, बात एक करते हैं सेल्स या कैसे बढ़े, रिजल्ट अच्छा कैसे आए, पेपर कैसे बनाने हैं, बायोकेम कैसे बनानी है, नोट्स पे क्या काम करना। बातें हमारी तो सेल्स से शुरू होती हैं, सेल्स से भी ख़त्म होती हैं। तो लेकिन साथ बैठे। तो ऑस्ट्रेलिया की मैं राउंड की बात करूं, तो एक तो मैंने जाने से पहले कि सोशल मीडिया पर नहीं डाला था कि मास्टर जा रहा हूं, ये गलती रही मेरे से। यदि मैं पहले डालता तो कुछ लोग कहे हम सर एक साथ सिडनी या मेलबर्न में एक साथ बैठ के आपसे बात भी कर सकते थे। खैर एनीवे, ये पहला मौका था मेरे लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ से मेलबर्न उतरा और वहाँ मैंने लाइव किया, तो सबसे पहले मेरे एक कॉलेज के सीनियर हैं हमारे, बुड़क जी, पल थाना के, उनकी बेटी, हमारी बेटी का फ़ोन आया। वो बेटी ससुराल भी उसका कनिका बुड़क, ससुराल भी उसका फतेहपुर है। हमारे गणेश जी जो रिटायर्ड जज साहब हैं, तो उनके 2 बेटे अरुण जो वहाँ ही रहते हैं। और अंकल आप तो, मेरे रेफरेंस तो खैर हमारे बुड़क बोस के थ्रू था, पल थाना के, तो का वो अंकल हमारे घर आओगे। बड़े मेरा दुर्भाग्य रहा कि बेटी बार नहीं जा पाया, तो मैं सॉरी बोलना चाहूँ। बेटा मेलबर्न में हमारा से 2 दिन गए था। फिर मेलबर्न में एक 4-5 बच्चों ग्रुप का फ़ोन आया, बोले सर हम सीकर के रहने वाले हैं और यहाँ हम 5 एक साथ ही कहने जॉब करते हैं और एक साथ रहते हैं कहीं, आप एक बार हमारे पास आओ, यहीं अपना भोजन करेंगे, रोटी खिलाएंगे, बाजरे की, आपको कड़ी खिलाएंगे। मैंने कहा मेलबर्न में कहाँ से रोटी? बोले हाँ सर यहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं। फिर हम लोग सिडनी गए। मेलबर्न से सिडनी पहुँचने से पहले मेरे पास हमारे लोसर के पास बिरहाना एक गाँव है, वहाँ के भंवरलाल रणवा का मैसेज या व्हाट्सएप आया, और पता नहीं उनसे कोई रिश्ता था पूर्व जन्म का क्या था, कि फिर हम उस दिन करवा चौथ का व्रत भी था, तो स्वीटी और सनिया को करवा चौथ का व्रत भी खोलना था। तो हमने कल्पना नहीं की थी कि
मोहनलाल रनवा के परिवार के बारे में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं। हमने कल्पना नहीं की थी कि भारत से दूर 11,000 किलोमीटर की दूरी पे जो नागरिकता ले चुका ऑस्ट्रेलिया की, और आपको पता है भारत में कानून है, अभी पता लगा मेरे को कि अन्य किसी देश की लो नागरिकता तो देश की छोड़नी पड़ती नागरिकता, भारत की नागरिकता आपको नहीं रह सकती। तो भारत की नागरिकता उनकी नहीं है, उनकी नागरिकता है ऑस्ट्रेलिया की, उनका एक बेटा है बेटी है, उन सब की नागरिकता ऑस्ट्रेलिया की है। उनके मैं घर गया, उनकी मिसेज छोटी जी, मतलब बेटे और उनका एक बेटा एक बेटी है, बेटी यूनी में यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में है, और बेटा शायद अभी 10th क्लास में है। उनको मारवाड़ी बोलनी आती है, उनको हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश तो आती है। मतलब आप सोचो यार, मैं एक परिवार में गया, उनके 2 बेटे जो दोनों, एक का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, दोनों की वहाँ की नागरिकता है, दोनों वहीं पढ़ रहे हैं। वो जाते मारवाड़ी में बात की, मेरे को मैंने कह रहा मैं कहा, फिर इंग्लिश तो खैर इंग्लिश में काम चलता ही नहीं। और जो हमारे भंवरलाल जी की धर्मपत्नी हमारी जो बेटी है, और वो छोटी सी बाजिया निकली, तो मेरी माँ बाजिया तो वैसे थोड़ा अलग लगा होगा। वो बिल्कुल मारवाड़ी भी इतनी प्यारी बोलते हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। फिर हमें करवा चौथ के व्रत को खोलना था, तो उनके पास बाकायदा अपने ओढ़ने थे, जो अपने शेखावाटी में जाट समाज में ओढ़ना ओढ़ के, चुनड़ी ओढ़ के जो व्रत खोलते हैं, तो वो बिल्कुल लेके आ गए। तो स्वीटी ने कहा कि देखो 11,000 किलोमीटर दूर भी परिवार के लोग मिल गए। और भंवरलाल जी के परिवार को मैं बहुत रेस्पेक्टली उनको प्रणाम करना सलूट करता हूँ। दोस्तों, नागरिकता वहाँ की ले रखी है, बड़े उनके दिल में हिंदुस्तान बसा हुआ है। दोनों पति पत्नी जॉब में हैं, बिरहना गांव के, अपने लोसर के बड़े सर है ना सेकंड स्कूल वाले बी.एल. रणवा जी, उनके परिवार में ही है। वो भंवरलाल जी का बहुत। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको घुमा के लाएंगे, ब्लू माउंटेन कोई जगह है, तो हमारे साथ गए, पूरा साथ घूम के आए। तो उनके साथ हमें रहने का मौका मिला। उसके बाद हम लोग सिडनी में था, तो एक बच्चे का बार मैसेज आ रहा, अमित बेड़ा लड़का भोपालगढ़ का, बॉस मुझे आपसे मिलना है, बॉस आपसे मुझे मिलना है। तो मैंने कहा बच्चा है, कहीं अपना जॉब कर रहा होगा, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा मैंने। बट एक दिन शाम का, बॉस मैं आपसे मिलने आऊँगा। मैं लोकेशन भेजी, तो जो मेरा होटल था उससे वो केवल 5 मिनट दूरी पे था। वो लड़का मिलने आया, वो 2012 के बैच का बच्चा है, अमित बेड़ा। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, वो लड़का वहाँ 2 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहा है। और सबसे अगली बात सुनो, वो लड़का विदेश में रहता है, वहाँ ड्रिंक नहीं करता, नॉनवेज नहीं करता, स्मोक नहीं करता। अब आपको साहब ये तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ बड़ी बात नहीं हो सकती है। पर ऑस्ट्रेलिया जहाँ का फूड ही मांसाहारी है, 99 वहाँ का तो 100% लोग मांस खाते हैं। दारू का मुझे चर्चा नहीं करना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ पानी की तरह लोग पी रहे थे। वो आदमी ड्रिंक नहीं करता, नॉनवेज नहीं करता, स्मोक नहीं करता। मतलब आप सोच के देखो, मतलब वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, और वहाँ वो कई सालों से रह रहा है, 2-3 साल से। या वो वहाँ पढ़ाई करने गया था, उसने अपनी पढ़ाई भी की पहले। आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, क्या आ रहा है, आना, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम कर रहे हैं। ट्रक वाला अपना काम कर रहे हैं। एक बार रोक लो 5 मिनट के लिए, तो अपना काम करने दो, बेचा दीपावली उसके भी। तो उस बच्चे को मैं बहुत साथ, और उसने अपने दादा की फ़ोटो की डीपी लगा रखी है। वो कैसा, बॉस मैं जो भी हूँ मेरे दादा की देन हो। तो वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई। और उसने कहा बॉस आपने पहले नहीं बताया, अपन 2 दिन साथ घूमते। मतलब बड़ी बात है यार। उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन, हमारे दासा की ढाणी है यहाँ सीकर में, उनके विजय शर्मा जी हैं, उनका फ़ोन आ रहा था। तो हम जब सिडनी से मिल गए आगे, अगली जगह जो थी गोल्ड कोस्ट गए, तो हम बाई रोड गए। वहाँ हम लोग साहिल समर, देखो बच्चे आपके स्मार्ट में बहुत ज़रूरी है, वहाँ इन लोगों ने ज़्यादा गाड़ी किराई कर दी थी। तो मेलबर्न से सिडनी पड़ता 900 किलोमीटर, बाई रोड चले के आए। सिडनी से फिर हम लोग गोल्ड कोस्ट गए, वो भी 900 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ बाई रोड गए। तो फिर हम विजय शर्मा जी के पास रुके। विजय शर्मा जी के पास गए, तब तो विजय शर्मा जानते थे। जैसे घर गए तो उनकी धर्मपत्नी हमारी बेटी जो मंजू है, वो पता लगा हमारे फतेहपुर की बोचीवालों की बेटी है। हमारे अशोक जी बोचीवाल हैं, उनके पिताजी डॉक्टर साहब गौरीशंकर जी नाम बताया था, एग्जैक्ट में जाना, डॉक्टर साहब उनके फादर, बड़ा अशोक जी बोचीवाल चाचा रखते हैं। तो हमारी बेटी निकली वहाँ पे, तो उनके पास भोजन किया। फिर आगे चलते गए, फिर हम गोल्ड कोस्ट गए। गोल्ड कोस्ट के रास्ते में फिर वहाँ हमारे पास 2 फ़ोन आ गए। एक फ़ोन हमारे फतेहपुर के पास एक बिरमसर गांव है, वहाँ का लड़का हमारा जाखड़, मुकेश जाखड़, उसकी मिसेज है, बेटी संगीता, दोनों जॉब में है। संगीता बलवंतपुरा की भामू की बेटी है, यहाँ लोसर के पास की। और जाखड़ है वो बिरमसर गांव पड़ता है हमारे सीकर फतेहपुर रतनगढ़ हाईवे पे। तो वो दोनों वहाँ रहते हैं, उनके पास रुके। वहाँ गोल्ड कोस्ट में हम जब घूम रहे थे, वहाँ एक फिल्म सिटी, तो वो लोग वहाँ गए। और वहीं फिर एक मेरे दूसरे स्टूडेंट का फ़ोन आया, राज चौधरी का। राज चौधरी झुंझुनू जिले का है। और राज चौधरी वहाँ बहुत बड़ा सेटल है, मतलब उसने वहीं शादी कर रखी है। उसके ससुराल, उसने किसी लड़की, मराठी लड़की है, उससे वो खुद इंजीनियर है। और उस जो हमारी बहू है, उनकी 2-3 बहनें और उनके परिवार के सब लोग वहीं रहते हैं। मतलब गज़ब वाला माहौल था। एक दिन उनके डिनर किया, मतलब
ओढ़ आना शुरू हो गए थे, हमारे को नहीं आया, हमारे को नहीं आया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों में संस्कार देखे मैंने। राज स्टूडेंट रहा 2006-07 में, हमारे संत कुमार एक भूतपूर्व बच्चा CLC का, उसके बैच का रहा हुआ है, वहाँ बहुत बड़ा सेट है वो। तो मैं उन सभी का, तो मैं बिल्कुल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अरुण चौधरी से भी सॉरी बोलना चाहूँगा। हमारे तासर का हमारा एक लाडला बेटा है, उसके पास नहीं जाके आ पाया मैं। ऐसे बहुत से लोगों के पास मैं नहीं जा, उनको सॉरी बोलना चाहूँगा। तो हमारी बेटी कनिका से भी सॉरी बोलूँगा, उसके पास नहीं जा पाए। तो उन सबको मेरा बहुत लाड प्यार। और मैं हमारे रणवा जी के परिवार को, हमारे जाखड़ के परिवार को, विजय शर्मा के परिवार को, राज के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दूंगा। और मेरे अमित बेड़ा को, कि उन सब लोगों ने वहाँ जो लाड प्यार मान सम्मान दिया, उससे एक और काम करने की प्रेरणा मिली कि हाँ यार, आपने CLC में इतना अच्छा काम किया, तो आप 11,000-12,000 किलोमीटर की दूरी पे भी आपके अपने लोग आपके लिए पलक पाँव बिछा देते हैं। और साथ फिर फ़ोन आ रहे थे, कोई USA का फ़ोन भी बहुत, मतलब व्हाट्सअप आ रहे थे, USA भी आ जाओ, दुबई वाले तो लाइन लगी हुई थी, दुबई आ जाओ एक बार सब ने। तो अब ये हम साल में एक बार जाते हैं फैमिली से ही, तो ये एक टूर था। तो यहाँ 2-3 बातें मुझे जो आपसे कहनी है। अब बात लोगों की आएगी साहब ऑस्ट्रेलिया और यहाँ में क्या फ़र्क है, तो मैं एक बात कह सकता हूँ, इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क के मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। यदि इंडिया का व्यक्ति अनुशासित हो जाए ना, तो इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। और एक ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, ये हमारे लिए बड़ा मतलब चैलेंजिंग पॉइंट है। अब ऑस्ट्रेलिया का देखो, जो क्षेत्रफल है वो 2.5 गुना इंडिया से, और आबादी वहाँ 2.5 करोड़ है, केवल 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, ये 5 जिले कर लो अपने, ये 5-2.5 करोड़ रहते हैं। तो अपने 5 जिले, जो 6 जिले मान लो, एक जोड़ दो कोई, अपने 6 जिलों की जनसंख्या, राजस्थान पूरा नहीं, हम तो 8 करोड़ है राजस्थान में, मतलब राजस्थान के भी 6-7 जिलों की जनसंख्या के बराबर उनकी जनसंख्या है। और एरिया जो उसका है वो इंडिया से 2.5 गुना ज़्यादा है। शिक्षा की बात करूँ, एजुकेशन का लेवल हमसे बढ़िया कहीं नहीं है, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। शिक्षा का हमसे बढ़िया लेवल कहीं नहीं। बस काश हम थोड़ा सा अनुशासित हो जाएं। देश प्रेम की परिभाषा हमारे अलग है थोड़ी सी। हमारे देश प्रेम की परिभाषा केवल फौज में भर्ती होना है। देश मानते हैं फौजी देश प्रेम करेगा, ये अक्सर हरिओम पवार साहब कहते हैं कि बस देश के लिए फौज लड़ेंगे। दोस्तों, वहाँ आपको रोड पे कागज़ का टुकड़ा नहीं मिलेगा। देश प्रेम नहीं है क्या? वहाँ कोई आदमी फालतू गाड़ी खड़ी नहीं करता, अपने कई गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब ये नहीं सोचते कि मैं ये गाड़ी पार्क की है, मेरे गाड़ी पार्किंग से कितना ट्रैफिक न्यूसेंस होगा। ये देश प्रेम नहीं है क्या? यदि आप, देश प्रेम क्या होता है? आपके कारण देश किसी भी दूसरे देशवासी को दिक्कत, वो देश प्रेम होता है ना। मतलब ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। जबकि वहाँ मेरे हिसाब से ना कोई बहुत इंडस्ट्री है, ना कोई बड़ा बिजनेस है, फिर भाई साहब डॉलर का भाव 60 रुपये उसका, यानी हमसे वो 60 गुना ज़्यादा उनकी करेंसी मजबूत है। कोई देश कितना मजबूत है इसका पता डॉलर के भाव से लगता है, रुपए की वैल्यू क्या है। तो 60 रुपये, 60 टाइम हमसे ज़्यादा आर्थिक मजबूत है। जबकि वो लोग हमसे कम बुद्धि वाले, बिल्कुल मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, बुद्धि भारत के लोगों में। और इसीलिए इंडिया के बच्चे सेट बहुत जल्दी होते हैं वहाँ पर। इंडिया के बच्चे वहाँ बहुत जल्दी सेट होते हैं। पढ़ाई का लेवल जो है वो हमारे देश का बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे गर्व हुआ शिक्षक होने पे भी और भारतीय होने पे भी। तो ये सब चीज़ें एक इस लाइव के माध्यम से मुझे आपसे शेयर करनी थी। इसके अलावा थोड़ी सी बात मैं मेरे फतेहपुर विधानसभा के मेरे अपने क्षेत्र लोगों से कर लेता हूँ सभी को। और तो फतेहपुर विधानसभा के मेरे सभी अपने लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अलग से तो देता शुभकामनाएं, क्यों एक मेरे लाइफ का अलग पार्ट भी है। और अब दीपावली के बाद 2-3 दिन वहीं रहेंगे, राम राम के लिए आऊँगा मैं, क्यों 12 दिन बाहर रहा तो मिलना हो नहीं पाया, अक्सर हो जाता है यहाँ होते हैं तब तो। और एक आपको पता है CLC एक एग्ज़ाम का टेक्नो का, अभी हमारे टेक्नो के 8 बच्चे सिंगापुर घूम रहे हैं, ओम जी और नवरत्न शर्मा नेतृत्व में। तो CLC का जो टेक्नो का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। जैसे हमारी लड़की एक गुड़िया है हमारी दीपिका, उस टेक्नो एग्ज़ाम दिया, कोचिंग की फ़ीस फ्री हुई, 1 लाख का नगद पुरस्कार मिला, और आज सिंगापुर घूम के भी आ रही है, और मदन आज़ाद में उसका एडमिशन 12वीं के साथ। ऐसे हमारे 2 जाखड़ लड़के हैं, दोनों भाई बहन घूम रहे हैं। एक देवी सिंह हमारा घूम रहा है, पलक महिला घूम रही है, जो 10th की टॉपर थी। हमारा पंकज घूम रहा है जो सिलेक्ट 12वीं के साथ। एक लक्ष्य घूम रहा है अपना। और कौन कौन बच्चे हैं उसमें? कुल 8 बच्चे हैं ये। तो ये 8 बच्चे वहाँ घूम रहे हैं, और ओम जी भी हमारे। और दोस्तों, किसी सिस्टम के साथ आप लगातार काम करो तो सिस्टम आपको कितना मान सम्मान देता है। इसके लिए हम सब ने फैसला हुआ, साहिल ने कहा ओम जी को भेजेंगे अपन। ओम जी अपने टीम के बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, तो नवरत्न शर्मा और ओम जी साथ में जा गया उनके, वो भी घूम रहे हैं। और टेक्नो के एग्ज़ाम, टेक्नो 2025 के 2 फेज़ हैं, ध्यान है ना आपको, ऑनलाइन हो चुका है, रिजल्ट कल आ चुका है। अब शायद 16 नवंबर को, 17 संडे 17 का है देखना, डेट देखना, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर को इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इसकी बातें अलग से की जाएंगी। तो टेक्नो के बारे में एक अलग से और एक लाइव किया जाएगा। तो कुछ बातें आप लोगों से मुझे करनी थी,
आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक विशेष अपील जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो यही है कि आप सब लोग CLC के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सबको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि CLC की बात आप तक पहुंच सके। और नीट 2024 में जो बच्चे अब तक मान लो किसी भी कारणवश घर पे तैयारी कर रहे थे, कन्फ्यूज़ थे या काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, किसी भी कारण से आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप सब लोग 4 नवंबर 2024 से दीपावली के बाद CLC ज्वाइन करके 4 नवंबर से 4 मई 6 महीने का एक पैकेज बना लो कि भाई घर 4 नवंबर को सीकर आना है और 4 मई की शाम को 720 में से एक सिलेक्शन वाले नहीं, अच्छी रैंक वाले नंबर जोड़ के घर जाना है। और NDA के लिए भी पूरी टीम का आभारी हूँ कि NDA में भी विनय प्रताप नाम का हमारा अड़सीसर का झुंझुनू का बच्चा NDA फाइनल सेलेक्ट हो चुका है। 45 रैंक उसकी है। NDA पर रिटर्न होता है, फिर SSB होती है। SSB में लगभग 400 बच्चे, जैसे नीलेश से बात हुई, वो लेते हैं, जिसमें से 45 रैंक उस बच्चे की। एक बच्चा हमारा अभी और लाइन लगा हुआ है। निश्चित उम्मीद है, नीलेश से बता रहे थे कि उस बच्चे का सिलेक्शन होना, और टेक्निकल साइड से है, तो शायद 2 बच्चे इस सेशन में हमारे NDA की विंग से जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे आपसे करनी थी, कुछ बातें ये करनी थी। बहुत दिनों बाद आया मैं ऑस्ट्रेलिया में, जिन परिवारों ने मुझे मान सम्मान लाड प्यार दिया उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सब इस लाइव को सुनने देखने वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के सबको नमस्कार। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम। हम उम्र को राम राम। छोटों को बहुत सारा प्यार। और CLC का बच्चा हो, जो कोई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूँ कि 4 दिन परिवार को दे, पढ़ाई को नहीं दे। नो स्मार्टफोन, नो कुछ नहीं। 4 दिन परिवार के साथ रहें, परिवार का काम कराएं, परिवार के साथ बैठे। और 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है, तो 1 नवंबर को दोस्तों आप जानते हैं राम राम होता है। उस दिन आप अपने पड़ोस के जितने भी लोग हैं, 20-50 100 घर, गांव के रहने वाले हो, तो पूरे गांव के हर घर में, हम छोटे थे पूरे गांव में राम राम करके आते थे हम लोग। अब भी मैं 1 तारीख को मेरे गाँव जाऊँगा और पूरे गाँव में सबसे राम राम करके आएंगे। उसके फतेहपुर भी जाना मुझे, तो आप उन सबसे राम राम भी करें। और एक नए सपनों के साथ, नई सोच के साथ, नए विचार के साथ दोस्तों आप वापस 3 नवंबर की शाम को सीकर आ जाओ, ताकि 4 नवंबर को सुबह आपकी पहली क्लास जो होती है, या 4 नवंबर से लेकर फिर 4 मई और JEE 25 मई तक फिर आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और मेरे 12th के जो बच्चे हैं, आप पता है 12th का कोर्स पूरा हो चुका, कोर्स पूरा नहीं, उनका तो 60% मिड सेशन भी हो चुका है, हिंदी में लगभग 90% पूरे हो गए, प्रैक्टिकल्स करवा के भेज दिए। तो 10 नवंबर के बाद ये हिंदी, इंग्लिश, प्रैक्टिकल सारी बातें कंप्लीट होने के बाद 10 नवंबर है, 7 महीने, आप 1 महीने पहले कोर्स पूरा हो गया, तो अभी 6 महीने बाकी हैं। आप सोच के देखो कि 7 महीने पहले हमने हमारे 12th के कोर्स पूरे हो। इस बार एक बड़ी नई चीज़ हो रहा है, इस बार 11th का बैच होना है। 11th हमारा पिछली बार स्टार्ट हुआ 4 अप्रैल से, इस बार तो भैया 2 फरवरी से। ना सुनना, 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, 2 फरवरी को हमारा 11th से 12th का बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये साहिल और पूरी टीम का मैनेजमेंट ही है। 2 फरवरी से बायोकेम लॉन्च हो रही है। और JEE के लिए, क्योंकि JEE तो होता जनवरी में, अभी नवंबर के कुछ दिनों बाद, अभी 15-20 नवंबर के आसपास JEE की भी टेस्ट सीरीज टारगेट के बच्चों के लिए एक सेपरेट लॉन्च कर दी जाएगी। बाकी 12th की तो आप जानते ही हो, चल रहा है मिड सेशन। तो बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी थी। और मेरे पूरे CLC परिवार की, मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार है कि हम लोग 15 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक बाहर रहे। आप लोगों ने अपने एफर्ट्स को 100% ज़्यादा करके काम किया, उसलिए हमें यहाँ की कोई टेंशन नहीं रही। तो पूरी टीम, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी जो CLC टीम के मेंबर हैं, उन सबको साधुवाद, उन सबको प्रणाम और उन सबका बहुत बहुत आभार कि आपके कारण हम लोग एक फैमिली ट्रिप करके आ पाए। तो बहुत सी बातें हैं। तो इस लाइव सेशन को जो भी देख रहे हैं, ये सेशन चल रहा है दोस्तों, बहुत शानदार चल रहा है। अगले सेशन के एडमिशन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 2 फरवरी से। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी है। और बसंत पंचमी को भी आपको पता है 2 फरवरी को हमारी जो हरिस्थली की बिल्डिंग बन रही है, पुलिया उत्तर पे जो नई बिल्डिंग बन रही है, उसका उद्घाटन भी है 2 फरवरी को। निश्चित है, पूरा प्लान है कि 2 फरवरी को बायोकेम का पहला टेस्ट हम लोग वहीं करवाएंगे। और निश्चित रूप से एक नया एक माहौल जो CLC में कई बार थोड़ी सी एक कमी हमें महसूस होती है कि हमारी सारी बिल्डिंग्स अंदर की साइड में है। रोड पे कोई बिल्डिंग, कई बार लोगों को लगता है कि रोड पे तो बच्चे नहीं आते CLC के। भाई मैंने कहा हमारे बच्चे रोड पे आने के नहीं होते हैं, रोड पे नहीं रहा बच्चों को, मैंने कहा हमें फिर भी, लेकिन एक बिल्डिंग हमें लगा कि वहाँ बनानी चाहिए, तो एक रोड पे वो बिल्डिंग इसीलिए बनाई है ताकि इस प्रकार के जो कई तो बूढ़े गार्जियंस इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते CLC में कि साहब मैं तो आया बट सड़क पे था। मैंने कहा सड़क पे हमारी कर्मस्थली और तपोस्थली की हमारा एक विजय ग्राउंड जो है, या बताऊँ मैं इसमें बहुत लक्की हूँ। ये 40 बीघा एक जगह थी,
जो 2010 में सेल हुई थी, उसके बाद एक बहुत नई दुनिया बसी है। यहाँ सब चौड़ी सड़कें हैं, सब में पूरी सड़कें बनी हुई हैं, पानी की नालियाँ बनी हुई हैं, यहाँ कीचड़ नहीं मिलेगा, आपको लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था है। और मैं जिला प्रशासन का बहुत आभारी हूँ, नगर परिषद का भी, यूआईटी का भी अच्छा डेवलप कर रखा है इसको। आप इसको भी दिखा सकते हैं ड्रोन से। यहाँ बिल्कुल सारी व्यवस्था है। और इधर हॉस्टल जो बने सर अपडेट हैं। इस विजय ग्राउंड के अंदर करीब 6 से 7 हज़ार बच्चों के रहने की व्यवस्था है। तो 6-7 हज़ार बच्चा तो यहीं रहता है, उसको बाहर निकलना होता ही नहीं है। और जब हमारे तपोस्ती से क्लास छूट के क्रम से जाते हैं तो एक रास्ता सामने, ये रास्ता 15 मिनट के लिए पूरा पैक हो जाता है। तो लेकिन यहाँ मुझे स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। हमें लगा है क्या चलो ये कमी है, तो इसलिए फिर हमने एक बिल्डिंग हरिश्री के नाम पे, जो हमारी 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन जिसका विधिवत उद्घाटन है, और निश्चित रूप से किसी हमारे गार्जियन को, देश की किसी बड़ी पर्सनैलिटी के द्वारा उसका उद्घाटन करवाएंगे। ये समय से आपके पास सूचना आती रहेगी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको स्कूल चाहिए सीबीएसई का, तो हमारा स्कूल है CIS। स्कूल चाहिए राजस्थान बोर्ड का KVM। आपको चाहिए नहीं 6ठी क्लास से हमें तो तैयारी 60 करानी है, तो हमारा CHS, नीट के लिए भी, JEE के लिए भी, NDA के लिए भी। और फिर से कहता हूँ, ND हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। सीकर हमारे 4 क्लासेस चलती हैं। और टेस्ट सीरीज जो है वो पूरे देश में हमारी फेमस है। तो आप समझ सकते हो, जिस संस्था की टेस्ट सीरीज अच्छी है तो आप मान के चलो कि वहाँ की टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है। पेपर कौन बनाता है? टीचिंग फैकल्टी लोग बनाते हैं। तो पेपर जब बाजार के अंदर कैसे बिक रहा है, टेस्ट सीरीज जब मार्केट में सेल हो रही है, तो मान के चलो क्लासरूम का लेवल बहुत शानदार है। और लास्ट ईयर 2024 में सीकर में 23 से 24 में रिजल्ट का सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संस्था का हुआ तो CLC का हुआ। मैं बहुत होश में कह रहा हूँ, 2023 से 2024 में चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे बोर्ड हो, रिजल्ट का सबसे बड़ा ग्रोथ जो हुआ वो CLC का हुआ। इसके पीछे कारण था साहिल और समर का फुल फ्रेश आगे फ्रंट पे खेलना। क्योंकि मैं तो इलेक्शन लड़ने चला गया था, एक ऐसा मोड जिंदगी में आया कि इलेक्शन लड़ रहा था मैं तो। और मेरे दोनों बेटों ने, पूरी टीम ने जो काम किया, मैं पूरी टीम को मन से सल्यूट करता हूँ कि 2024 का रिजल्ट जो है वो जो 2023 से लगभग सब जगह कहीं 3 गुना है, कहीं 4 गुना है। और ये 25 का रिजल्ट निश्चित रूप से पूरी टीम की मेहनत से, साहिल समर के मैनेजमेंट से, और आप सब लोगों की दुआओं से, और आप नाजी और बाबा के आशीर्वाद से फिर से 4 गुना हो पाए, होगा, इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। तो सभी लोग जो बच्चे घर गए हुए हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को फॉलो करवाएं, घर पे पेरेंट्स को टाइम दें और मस्ती के साथ दीपावली मनाएं। 31 की दीपावली मनाएं, 1 को राम राम करके आएँ सबसे, 2 तारीख को अपने भैया दूज के रूप में मनाएं, और 3 तारीख को भैया बिस्तर पैक करके शाम से वापस आ जाओ। 4 तारीख को ये कैंपस आपका इंतजार कर रहा है भाई। ये कैंपस आपका, ये मंदिर CLC, मतलब इतना खूबसूरत कैंपस किसी कोचिंग में नहीं हो सकता। खूबसूरत से मतलब बिल्डिंग से बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो आप जानते हो शाम को असेंबली होती है, यहाँ की असेंबली जो शाम को होती है, उसका जो हनुमान चालीसा की जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल पावर है, वो इतना मजबूत करती है इसको। और अभी आपने देखा वीडियो, अभी लगाया सोशल मीडिया पे, 21 स्टेट का बच्चा पढ़ रहा है CLC में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब बच्चा कह रहा है। आप देखो, इस लाइव को पूरा होने के बाद आप देखना हमारे हर पेज पे एक वीडियो है दीपावली का। हर एक स्टेट का बच्चा हैप्पी दीपावली कह रहा है। देखो अलग अलग है ना, पूरे देश का, पूरे देश में हर जगह वो बच्चा है। 21 स्टेट का बच्चा पढ़ रहा है। अगली बार भगवान से प्रार्थना की देश के हर स्टेट का बच्चा CLC में आए। मैं और मेरी पूरी टीम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जीवन के साथ भी CLC, जीवन के बाद भी CLC। और निश्चित रूप से मेरे कंधों पे 2 जिम्मेदारियां हैं, एक CLC की भी और एक मेरे फतेहपुर विधानसभा की, मान लो, या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है। मैं इन दोनों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे दोनों इन पुण्यात्माओं से कि मैं दोनों जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी के साथ निभा सकूँ। इसका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप सबका लाड प्यार स्नेह चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ एक बार सभी का आभार व्यक्त करते हुए, सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए, और एक बार मैं खड़ा हूँ पूरे ड्रोन से, एक बार पूरे कैंपस को, ये हमारा गिम्बल वाला भी लगा हुआ है, ड्रोन का भाई भी लगा हुआ है, 2 सामने भी कैमरे सब लगे हुए हैं। और दीपावली की टीम भावना हमारी, छुट्टी में लोग चले गए थे, पर मैंने कहा नहीं, आज लाइव करेंगे। तो पूरी टीम का बॉस जब आप हो तो हमें आने में क्या दिक्कत है। हमारा नवरत्न सारण भी पीछे कैमरे पीछे खड़ा, जो रील बना के डालता रहता है, जोरदार रील डालता रहता है। बहुत अच्छे बच्चे, ये सारी पूरी टीम है। मैं चाहता हूँ गिम्बल से पूरी टीम को दिखाया जाए, एक बार पूरी टीम को दिखाया जाए, पूरी टीम जो काम कर रही है हमारे, सबको इनको भी दिखाया जाए, तो बात को पूरा किया जाए। श्री राम जी, एक बार मोबाइल दे दो, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो उनके जवाब देने के लिए बाबा के चरणों में बैठ के उनके जवाब दे देते हैं। तो ये दोस्तों, ये बहुत प्यारा, ये बहुत अच्छा जगह बन गई हमारी, बाबा और नाथ जी की मूर्ति, और ये एक सुंदर सा, एक बहुत प्यारा बगीचा बन गया। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य एक कार्यक्रम बन गया। तो आप ये देखें, पूरा दिखाया जा रहा है। तो मैं
जो लोग जुड़े हैं उनसे बात भी कर लूँ। पूजा सेका जयसील जी, पूजा हमारी टीम मेंबर है, सेकेसर गाँव की हमारी बेटी है। राम सिंह यादव हमारे कोटा सेंटर तलवंडी कुल्हाड़ी के इंचार्ज हैं। कन्नाराम चौधरी जयसीलसी साहब, अभिषेक मिश्रा जयसीलसी विजयसीलसी, अभिषेक मिश्रा अभिषेक मिश्रा मेरी केमिस्ट्री की और बहुत ही अच्छी फैकल्टी है और बहुत ही टीम मेंबर है। घर पे मम्मी पापा प्रणाम बोलना मेरा। तोलाराम जी डूडी हैं, भंवर जी बूढ़ी जुड़े हुए हमारे टीम मेंबर हैं। मनोज ढाका ये हमारे नारी का हमारा टीम मेंबर है। डॉक्टर श्रवण शर्मा रिंगस वाला है ना भाई, जिसने कोटा से MBBS का वही लग रहा है श्रवण बहुत। ओम जी पोटलिया मेरा भाई है। राम डॉक्टर रामकरण जाखड़ यानी मेलाना, क्यों वही है ना। सतीश जी के दोनों बच्चे शुभम और सुमित ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर घूम रहे हैं। सुमित जी, गोविंद शर्मा और भी गोविंद का है। गोविंद फतेहपुर विधानसभा का मेरा सारा ऑफिस के काम गोविंद देखता है। गोविंद शर्मा जी कल आ रहे हैं तेरे शहर फतेहपुर। सुभाष भिंग से जुड़े हुए हैं। अशोक जाखड़ जी जुड़े हुए हैं। हैप्पी दीपावली बोस जयसीलसी। राजपाल बिजारनिया वेलकम इंडिया। राजपाल मेरा छोटा भाई है, पलसाना का है, बहुत प्यारा भाई है मेरा। दीपावली पर राम सिंह श्रवण चौधरी हैप्पी दिवाली। बजरंग सिंह जयसीलसी। रामदेव शेषमा जी बिल्कुल प्रणाम। रामदेव शेषमा के हमारे अभी घर पे माता जी शांत हो गए, मैं जाके भी आया था। उसने तो आपका जागरण पूरा देखा मैंने। रामदेव जी मैं वहाँ पूरा लाइव में आपका पूरा जागरण देखा मैंने। चौधरी गुरुदेव ये मेरा बहुत प्रिय शिष्य है, बिल्कुल हमारा लक्ष्मण बोलते हैं इसको हम लोग। रविंद्र भामू जी कैसे हो? ये हमारी टीम मेंबर रहे, हमारे बटेऊ भी हैं भाई। कैसे ठीक हो भामू जी? कन्नाराम चौधरी हैप्पी दिवाली बोस। शुभम रूंडला हैप्पी दिवाली बोस। विक्रम सिंह बिजारनिया पलसाना नमस्कार भाई। संजू चौधरी हमारी टीम मेंबर ही हैं। डॉक्टर श्रवण दीपक छुट्टी में आशीर्वाद लेने आऊँगा बोस। बिल्कुल श्रवण यहीं बेटा जाना भाई। सरोज कंवर शेखावत हैप्पी दिवाली बोस, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम सिंह जी बिजारनिया, मालाराम यादव, छगनलाल रांका, जय सियाराम बोस बिल्कुल। रामनारायण हटवाल वेलकम बैक बोस, थैंक यू रामनारायण जी। आयुष शर्मा जी आवाज़ कर रहे हैं। तो ये सब लोग जुड़े हुए। देखो ये पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है, ये कैंपस का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। ये जो खाली जगह दिख रही है हमारा विजय ग्राउंड है, यहाँ शाम को दिल्ली बैठ के असेंबली होती है। बच्चे घर गए इसलिए उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये एक पूरी व्यवस्थाओं के साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरा ये काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें लाइव के माध्यम से आपके थ्रू हो रही है। और बताएं सब कैसे हो? चौधरी गुरुदेव सीएलसी स्वर्ग है बाबा, सीएलसी स्वर्ग है, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। रविंद्र भामू जितेंद्र कुमार जी देख रहे हैं, बिल्कुल चौधरी गुरुदेव सीएलसी स्वर्ग है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं। श्रवण चौधरी जय सीएलसी की बिल्कुल जय सीएलसी। महेंद्र कुमार करसोलिया जी जय सीएलसी हैप्पी दिवाली, बिल्कुल आपको दिवाली बहुत शुभकामनाएं। सुरेश झाझड़ा जय सीएलसी। सुरेश जी क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हो? तो मेरे पूरे परिवारजनों को सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोग जुड़े हुए लाइव से। अब लाइव को बंद करें, तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया क्या? 1 घंटा पता नहीं चलता बात करते करते। मनोज कुमार जी हैप्पी दीपावली बिल्कुल जी। पंकज गुजर साहब जय सीएलसी। पंकज गुजर तो हमारे दिनेश गिरी महाराज का DP लगा रखा है, क्या बात है। और पंकज कैसे हो? वैसे बढ़िया हो? ये देखो आई ट्रस्ट सीएलसी, ये सीएलसी कैंपस है। ये बाबा के नाथ जी के चरणों बैठे हुए नाथ जी और बाबा की दोनों शानदार मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये अलग ही दुनिया है, एक सीएलसी एक दुनिया है जी। ओम प्रकाश पोटलिया बोस, मैं 2 बार आ गया सीएलसी में। आप ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, मेरे गांव के 20 बच्चों को लेके आया था, क्या बात है। ओम प्रकाश पोटलिया मेरा धर्म भाई है, बहुत शानदार है। अच्छा गाड़ी में बैठा के लेके, क्या बात है। सुरेंद्र सिंह राव साहब कैसे हो राव साहब? और बेटा बढ़िया सेट है वहाँ? हाँ बोले ये तो मैं बोल मोहित के बारे में बात करना भूल गया मैं। सुरेंद्र जी हमारे बहू स्नेहा के पिताजी हमारे सुभाष जी गिल साहब के मित्र हैं। आपका पास हमारे यहाँ एक रेजिडेंसी भी है। और आपका बेटा वहाँ सिडनी में पढ़ाई कर रहा है, अपने मेलबर्न में पढ़ाई कर रहा है हमारे साथ रहा। मोहित 3 दिन बड़े मज़े की, बड़ा शानदार बेटा जी आपका, भगवान ऐसे स्वस्थ रखे बच्चे को बिल्कुल। और कहाँ हो आप? आयुष शर्मा जी हैप्पी दिवाली बोस, बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अनुराग चौधरी एक तो हमारा LBS स्कूल वाला हमारे रामेश्वर का बेटा वही है क्या? मेरा छोटा भाई रामेश्वर कड़वासला है, रामेश्वर रोज कड़वासला, जिनका स्कूल LBS के नाम पे हमारे बिरानिया गांव के परिवार ही हमारा। और क्या बात है, ये देखो ये पूरी दुनिया दिखाई दे रही है जी, पूरी सीएलसी की एक दुनिया है। चलो सब लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर और बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तपोस्त्र दिखाई जा रही है क्या? क्या बात है, वहाँ से ड्रोन उड़ रहा है। ये ड्रोन जो सीएलसी तपोस्त्र की बिल्डिंग है। विनोद नोल जय श्रीनाथ जी, नोल का मतलब सातला से होते हैं, सातला हमारे नाथ जी जिनके चरणों में बैठा हूँ मैं। नाथ जी का समाधि स्थल है, आश्रम आपका सातला में। तो ये सब सुमित्रा चौधरी
JCLC विजय सी सुमित्रा चौधरी हमारे टीम मेंबर हैं, वही हमारी बेटी है, हमारे वार्डन है सुमित्रा चौधरी शायद वही हैं। और सभी को, मेरे साथियों को दीपावली की चाय मंगा लो भाई, चाय पियेंगे लाइव के बाद में। चलो बात कर लेते हैं बैठे बैठे सभी लोगों से। ये फेसबुक है, यूट्यूब है? यूट्यूब भी दे दे खोल के, एक बार उस पर बात भी कर लेते हैं। माजिद MK हैप्पी दिवाली। CLC बिल्कुल साहब, आपको सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो CLC एक सिस्टम का नाम है, व्यवस्थाओं का नाम है, उसके साथ आप जुड़ें। और मैं तो कहता हूँ नर्सरी से लेके नीट JEE NDA तक किसी भी मीडियम, राजस्थान बोर्ड, कोई बोर्ड कुछ भी हो, आप जुड़े CLC के साथ। और एक जो पूरी ग्रुप के लोग 500-700 लोग मिलके जो आपकी बच्चों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। बॉस आपके बिना मेरा मैं नहीं लगता था CLC में। कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हो तो आप बिल्कुल, आपको मेरी याद आएगी, इसमें क्या बात है। रामेश्वर थोरी हैप्पी दिवाली बॉस। बिल्कुल बिल्कुल थोरी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और सब बताएं कैसे हैं सब लोग। लक्ष्मी निवास, अभी बाबा नाथ जी की मूर्ति आ रही है, अभी ये आ गया, ये लक्ष्मी निवास। और B बिल्डिंग की भी चट्टोड़ वहाँ तो चला गया। ये लक्ष्मी निवास जहाँ मेरा अभी आवास है, जहाँ से CLC की स्टार्ट हुई थी। 2 कमरे थे, टिन सेट था, वो दिन तो याद करके यार। जीवन राम ढाका लोहावट हैप्पी दिवाली बॉस जी। बिल्कुल लोहावट के भाइयों को नमस्कार, कैसे हो, सब ठीक हो? लोहावट में तो इस बार हमारे बच्चे खूब सिलेक्ट हुए, हमारी बेटी शोभा है, पहले प्रमोद, सब वो पूरा परिवार है, खूब सिलेक्ट है वहाँ से। मनीष कुमार जहांगीर, मनीष जहांगीर हमारे टीम मेंबर हैं, CIS के वही हैं क्या भाई। रामनिवास सुमन जानी JCLC नमस्ते बॉस। बिल्कुल नमस्ते जी रामनिवास जी, क्या हाल चाल हैं, सब ठीक हो? तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं। यूट्यूब जरा खोल के एक बार मेरे को, इसे यूट्यूब है क्या है? तो ठीक है, चलो। तो ये हमारा एक सिस्टम है। कैलाश चंद्र हैप्पी दिवाली बॉस। बिल्कुल दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है, काफ़ी समय हो गया, अब इसी के साथ लो भगवान जी अपना मोबाइल पकड़ो। तो आप सब लोगों ने सुना, तो मैं लास्ट में बात को समराइज कर देता हूँ। जो स्टूडेंट किसी भी कारणवश नीट 2024 में एडमिशन नहीं ले पाए कॉलेज में, जिनको MBBS सीट नहीं मिली, कुछ भी कारण रहा हो, आपने अब तक घर पे चाहे काउंसलिंग का वेट किया हो या मन नहीं बना हो, उन सब से खुला निमंत्रण है। 4 नवंबर से 4 मई 6 महीने का एक एपिसोड चलेगा। 3 नवंबर को सामान लेके आ जाओ। रही बात फीस और उनकी, तो आप जानते हो आपके नीट के स्कोर के आधार पे स्कॉलरशिप हॉस्टल में भी है, स्कॉलरशिप क्लासरूम में भी है, ट्यूशन फीस में भी है। CLCseeker.com पे जाओ, आपको सारी व्यवस्था मिल जाएंगी। और फिर भी कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो, प्रतिभाशाली, नंबर 2-5 आगे पीछे भी हो, तो अपना बिस्तर लेके आ जाओ, भाव से आ जाओ। CLC हमें सहयोग करती आई है, आगे भी आपका सहयोग करेंगे। ओके। और जो बच्चे भी घर पे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनसे एक अपील है, वो चाहे CLC के हो, किसी भी कोचिंग हो, कल 29, 30, 31, 1, 2 कोई काम नहीं करना भाई। काम, पढ़ाई नहीं करनी मत, सॉरी, काम कराना है। पेरेंट्स को काम कराना, खेत पे काम कराना, दुकान पे काम कराना, घर पे काम कराना है। 31 की दीपावली मनानी है। और दीपावली मनाते समय अपने घर की मुंडेर पे, घर की छत पे एक दीपक इस बात का जलाना कि मैं अगली बार अच्छा रिजल्ट लेके आऊँ, अगला मतलब इस सेशन में एक अच्छा रिजल्ट बनाऊँ, ताकि मैं मेरे परिवार के खुशियाँ दे सकूँ। क्यों श्री राम जी। तो ये सब बातें। और CLC प्लेटफॉर्म के जुड़ने के लिए हमारे जो भी सोशल मीडिया के पेज हैं, उन सबको आप लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप सब अपडेट बने रहें। आ जाओ सब बच्चों, मन नहीं लग रहा आपके बिना, 3 की शाम तक आ जाओ। 4 तारीख को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, नमस्कार। अगेन दीपावली की शुभकामनाएं, बड़ों को प्रणाम, साथियों को राम राम, और छोटों को बहुत सारा लाड प्यार। नमस्कार दोस्तों।